शनि हो चुके हैं वक्री अपनी खुद की राशि कुंभ में। और ये जो वीडियो है ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेंस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए सैटर्न का ये गोचर कैसा रहने वाला है। सो ऑलमोस्ट ये सीरीज खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है, पाइसेंस के साथ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो सैटर्न का ये जो रेट्रोग्रेड होना है, जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इस साल का, तो इसलिए हम लगातार इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। अगर आपने पहले की राशियाँ नहीं देखी हैं तो आप इसी सीरीज़ में जा कर के देख सकते हैं। ऑल द वीडियोज़ हैव बीन अपलोडेड। नाउ अब हम बात करेंगे पाइसेंस के लिए, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं पाइसेंस की बात करूँ तो आपका चार्ट के हिसाब से आपका 12th हाउस और 11th हाउस, इन दोनों के लॉर्ड हैं सैटर्न, और आपके लिए ट्रैवल कर रहे हैं 12वें भाव में यानी कि 12th हाउस में। अब 12वां भाव जो होता है वो आप जानते हैं लॉस का होता है, और यहाँ से आप ट्रैवल भी देखते हैं। अब इस अवधि के अंदर देखिए, जब 12th हाउस में शनि बैठे हैं, बिकॉज मैं बार बार इस सीरीज़ में अलग अलग राशियों में मैंने कहा कि भाई जाहिर सी बात है काफ़ी कुछ नेगेटिव कहा गया है इस सीरीज़ में अलग अलग राशियों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना होप जो है वो लूज़ कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि लग्न चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शनि आपके गोचर में कहाँ है और शनि आपके लग्न में कहाँ है। तो आपका लग्न चार्ट जो इंडिविजुअल चार्ट होता है उसको देखिए, समझिए, और उसके बाद आप प्रेडिक्शंस को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दिस, गोचर की स्थिति में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे शनि, और शनि रहेंगे वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी बात कि देखिए, जब 12वें भाव में गोचर 12वें भाव में वक्री शनि रहेंगे तो वो आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे इस अवधि में, क्योंकि ये लॉस हाउस है, यहाँ से आपके खर्चे देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपके पास पैसा आएगा, इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ ऑप्शंस रहेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं वो इस अवधि में बढ़ सकते हैं। सेकेंडली, हो सकता है कि कुछ काम आप ऐसा स्टार्ट करें जिसमें कि आप शुरुआत कर देंगे, पैसा भी आ रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, एक मेंटल पीस नहीं होगा, एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं पे काम के अंदर आपको फेरबदल करनी पड़ सकती है, बदलाव जो है वो करने पड़ सकते हैं। बट मेक वेरी श्योर कि आप बदलाव बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इस अवधि में किसी भी तरह का बदलाव आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो अच्छे परिणाम लेकर के जाए। ये चीज़ आप अगर पहले से प्री प्लान करके करते हैं या आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई इस काम में मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन जहाँ पर आप थोड़े से भी डाइसी हैं, सोचिए समझिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ी बहुत क्या काफ़ी हद तक इनिशियल फेज में तो डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो आप देखेंगे अगस्त सितंबर तक आपके लिए काम पर फोकस करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। डिस्ट्रैक्शंस जो है वो ज़्यादा रहेंगी। करियर के मोर्चे पर आपके जो प्रयास हैं, आपके जितनी भी एफर्ट्स हैं, उनकी सराहना कम होगी। देखिए, हर इंसान काम करता है कि भाई उसको काम का फल मिले और उसके काम की तारीफ हो, लोग उसके काम की सराहना करें। लेकिन यहाँ पर होगा ये कि भाई आप एफर्ट तो कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सीनियर्स जो है आपके काम की सराहना नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी एक संतुष्टि का जो एक लेवल है ना वो थोड़ा सा कम रहेगा। करियर में दबाव आ सकता है, और ख़ास तौर पे ये दबाव आएगा आपके सीनियर्स की तरफ से, ख़ास तौर पे दबाव आएगा आपके जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों की तरफ से। व्यवसाय की लगभग बात करी जाए तो आप लोगों के लिए, अगर आप पुरानी रणनीतियों पर काम करेंगे, पुरानी स्ट्रैटेजीज़ पर काम करेंगे, तो वहाँ पर फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ड्यूरिंग दिस फेज़ नई स्ट्रैटेजीज़ बना करके काम आपको करना पड़ेगा, और हो सकता है कि बहुत कम समय में आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बदलनी पड़ेंगी। अगर बार बार एक ही स्ट्रैटेजी या एक ही रणनीति अपनाएंगे तो कंपटीशन आपके लिए इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ समय में कि आप ना तो आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आप इन सिचुएशन से कोप अप कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जो भी कर रहे हैं उसमें स्ट्रैटेजी प्री प्लानिंग करके काम कीजिएगा। धन के मामले में देखा जाए तो इस अवधि में देखिए लाभ और व्यय दोनों ही आपको मिल सकते हैं, जो कि चिंता का कारण ही बनेंगे। अब पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जा भी रहा है, तो ये एक बड़ी चिंता का कारण हो जाता है। आ नहीं रहा है तो फिर आपको फोकस एक ही जगह करना है लाने पर, लेकिन आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों जगह फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं पे देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसा आए और पैसा आपके पास रुके भी,
यानी कि खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे तो शनि वक्री जो है वो आपके 12th हाउस में है, लॉस हाउस में है। दैट मीन्स खर्चा जो है वो निरंतर होने की संभावना बनती है। इस सिचुएशन के अंदर देखिए उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि जो बदलाव हैं ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो आपके लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं जॉब की बात कर रही थी या नौकरी पेशा लोगों की बात कर रही थी, कि भाई नौकरी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप बदलाव करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपने अचानक से कोई चेंज कर लिया। सेकेंडली, अगर मैं पर्सनल फ्रेंड की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी आपस में तालमेल बनाने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है इनिशियल फेज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो सिचुएशंस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो बैकएक की प्रॉब्लम से परेशान कर सकती है, और खासतौर पर जिनके लिए रेगुलर बैकएक एक समस्या है उनको इस अवधि में अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और लोअर बैक की समस्या जो है वो ज़्यादा परेशान कर सकती है। छोटे बच्चे जो हैं उनकी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, उनको नज़र दोष से ज़रूर बचाइएगा। अब बात करते हैं आपके लिए। देखिए शनि की, क्योंकि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक दृष्टि पड़ेगी आपकी द्वितीय भाव पर। सेकंड हाउस जो होता है वो आपका कुटुंब का घर है। आप देखेंगे ईटिंग हैबिट्स अपनी यहाँ से, देन अगेन आप देखते हैं यहाँ से कि आपके जो कुटुंब का घर भी है, और कहीं ना कहीं पे आप कितनी सेविंग्स करते हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने कहा आपकी सेविंग्स जो है वो आपको सोच समझ के करनी है, क्योंकि आय भी हो रही है लेकिन व्यय भी हो रहा है। तो जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर मार्केट से इस अवधि में बचिएगा। दूसरी बात, इस सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं पे फैमिली गेट टुगेदर्स में वाद विवाद उठने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, या फिर आपके लिए ज़रूरी ये है कि इस अवधि में आप अगर किसी के साथ भी मिलजुल रहे हैं या फैमिली में ही आप थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आपस में परस्परता जो एक है रिश्तों के बीच में, उसकी होने की संभावना कम रहेगी। आपसी रिश्तों में तनातनी या जो वाद विवाद है वो बढ़ सकता है। तीसरी बात, अब यहाँ से देखिए आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं इस अवधि में जो कि तामसिक है या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बाहर का है, ऑयली है, जंक है, इस तरह की चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो बहुत जल्दी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान करेंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है सेहत के लिए। तो कोशिश ये करनी है आप लोगों को कि अपनी ईटिंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आप कॉन्शियसली खाना खाएं। इस अवधि में डिहाइड्रेशन से बचने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है। नाउ दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके छठे भाव के ऊपर, और जो 6th हाउस होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इस अवधि में अगर कर्जा लेंगे या देंगे, सतर्क रहिएगा, बिना सोचे समझे। और खासतौर पे स्ट्रेंजर्स से तो ना तो आपको पैसा लेना है ना ही देना है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं जो भाई स्ट्रेंजर से डीलिंग्स होती हैं, बट फिर भी आप ये देखिएगा कि जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते उसको पैसा लेना या देना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई छोटा अमाउंट, आई एम जस्ट सेइंग कि कोई बड़ा अमाउंट का लेन देन वो तो आप उसी से करेंगे ना जिससे आप रेगुलर कोई डीलिंग में होंगे। तो आप किसी बड़े अमाउंट का कोई लेन देन करते हैं तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर रोग का घर भी है। आपकी ईटिंग हैबिट्स हमने सेकंड हाउस से देखी थी, वहीं पर जो छठा भाव है वो भी रोग का ही है। तो इसीलिए इस अवधि में खास तौर पर किसी लंबी बीमारी से बचेगा, इन्फेक्शन से बचेगा जो कहीं ना कहीं पे छोटे से शुरू होकर के बड़ा रूप नहीं ले ले। तो इन सब चीज़ों से सावधानी बरतिएगा। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक रूटीन फॉलो कीजिएगा। शत्रु पक्ष इस समय पर हावी हो सकता है और कोर्ट कचहरी के मामले अचानक से उठ सकते हैं। पुराने वाद विवाद की वजह से कोर्ट कचहरी के मामले आ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कहीं पर सिग्नेचर करना है, कोई चीज़, कोई आगे कोई स्टेप लेना है, वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ेगी वो पड़ेगी आपके नवम भाव पर, जो कि भाग्य का भाव है। यहीं से आप देखते हैं कि आप आध्यात्मिक कितने हैं। और 9th हाउस खास तौर पे जब शनि की वक्री दृष्टि पड़ रही है तो इस अवधि में धार्मिक जो क्रियाकलाप है उनमें आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम रहेगा, अध्यात्म में इंटरेस्ट कम रहेगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पे कुछ समय के लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि जितना ज़्यादा व्हेन यू नो कि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं तो आप कोशिश करें एक डेली रूटीन ज़रूर फॉलो करें कि आप डेली कुछ मंत्र चैंट कर लीजिए, डेली आप कोई पाठ कर लीजिए,
जिससे कि मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर है उसका, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कम होगा तो डेफिनेटली डेली का चांटिंग या डेली की रेमेडीज़ करना मुश्किल होगा। तो ज़रूरी है कि आप सूर्य को अर्घ्य दें। तो इस तरह की रेमेडीज़ आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट कमज़ोर है उसके लिए आप डेली रूटीन में रेमेडीज़ करना शुरू करें, या एक कोई ऐसी रेमेडी कर लीजिए जो कि खास तौर पे इस अवधि में आपके लिए सहायक हो। शनि चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना शुरू आप लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, अब ये जो समय रहेगा क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि है तो खास तौर पे भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा, या चीज़ें आप एक डायरेक्शन में करेंगे लेकिन हो जाएंगी दूसरी डायरेक्शन में। तो इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप श्योर ना हो तब तक आप आगे नहीं बढ़े। उसके बाद ही आप किसी के साथ जुड़ करके कार्य करें, या कोई भी आप नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या उपाय आप लोगों को करना है? मंगलवार और शनिवार 2 दिन आप लोगों को सुंदरकांड का पाठ करना है और ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, इस मंत्र का चांट मंगलवार और शनिवार 2 दिन कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी के साथ सीरीज़ जो है वो भी एंड हो चुकी है सैटर्न की। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली अगस्त के महीने की बात करेंगे क्योंकि जुलाई शुरू हो चुका है। तो अगली सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।